आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, ओ चाहे कंचन बरसे में, ओ चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे। भगवान भोलेनाथ ये समझा रहे हैं मानो तुलसीदास जी के रूप में। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने कहा कि आवत ही हर से नहीं। आप कहीं गए और आपके देखने के बाद यदि प्रसन्नता नहीं है तो ऐसे घर में आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर से कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जहां सम्मान नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। और इसलिए हमारे विद्वानों ने ये हमें बताया है, यदि कोई हमारे घर पर आता है, कोई भी अतिथि विद्वान संत कोई आता है तो उसको भोजन कराकर ही भेजना है, उसका सम्मान रखना है, उसका स्वागत करना है। ये हमारी परंपराएं हैं, ये जो हमें विरासत में हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से मिली हैं। हमने देखा है हमारी माताओं को घर पर आए हुए को भूखा नहीं जाने देते। कोई आए तो भोजन कराओ, और भोजन का समय न हो और भोजन की ऐसी स्थिति न हो तो कम से कम जलपान कराओ। वो भी न करा सको तो भीतर आ गया है कोई तो उसको बैठने को कहो और कुशल मंगल हंसते हुए पूछो। कोई बाहर खड़ा है तो भीतर आने का आग्रह करो और देख करके मुस्कुरा के आग्रह करो, ऐसा नहीं मुंह बना के। कोई आए तो भोजन कराओ, भोजन न करा सको तो पानी पिलाओ, पानी न पिला सको तो अपने घर में बैठाओ सम्मान सहित। कोई बाहर खड़ा हुआ है ये भी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम भीतर आने को ही कह दो एक बार। और न भोजन करा सकते, न जल पिला सकते, न किसी को अपने घर बिठा सकते, न किसी को भीतर बुला सकते, न मुस्कुरा के किसी से कुशलता पूछ सकते, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। फिर इंसान नहीं है हम। ये सम्मान हमें रखना है, ये परंपराएं हमें रखनी है। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर से। बहुत भांति से समझाया है आज भोलेनाथ ने, पर सती जी की समझ में नहीं आया। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई समझना नहीं चाहता है तो फिर उसको मत समझाओ। फिर समय और वक्त अपने आप समझा देता है। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें हैं कि दूसरों को समझाने की अपेक्षा अगर कोई समझना न चाहे तो दूसरों को मत समझाओ, और दूसरों को समझाने की अपेक्षा स्वयं को ही समझा लो, उसी में तुम्हारी समझदारी है। स्वयं को समझा लिया आज भोलेनाथ ने, और जब सती जी को समझ में नहीं आई और सती जी फिर भी समझाने के बाद जाने लगी तो अपने गनों को पीछे से भेजा और मन ही मन ऐसा सोच लिया कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अब भोलेनाथ ने अपने मन को समझा लिया, तो जो राम जी चाहते हैं वो होना ही है, मैं इसमें कर क्या सकता।
पिता भवन जब गई भवानी, पीछे से गनों को भेज दिया और सती मैया पहुंच गई अपने पिताजी के घर पर। दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सबने मुस्कुराते हुए सती की ओर देखा। अरे देखो देखो बिना बुलावे के आ गया। लेकिन माँ का हृदय तो एक ऐसा होता है, माँ को प्रसन्नता हुई, हृदय से लगन। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता, सती ही जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करि भागा, सती ही जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करि। सती जी का अपमान हुआ, सब सहन कर लिया। बहनों ने अपमान किया, सहेलियों ने अपमान किया, पिता ने अपमान किया। पिता ने तो देखा ही नहीं, सती आई भी है, अपने अहंकार में वो बड़ा चूर है। माँ ने थोड़ा प्यार किया, डरते डराते हुए। फिर भी सती मैया ने सब सहन कर लिया, कोई बात नहीं, मेरा अपमान हुआ है, सहन कर लिया। अब मैं उस यज्ञ मंडप में जाकर ये देखूं कि जहां सब देवताओं का स्थान है, वहां देवादिदेव महादेव का स्थान दिया है कि नहीं। क्योंकि भगवान शंकर के बिना तो कोई यज्ञ सफल होते ही नहीं है। सती जी गई, सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करि भागा। कहीं पर कोई स्थान नहीं है, अहंकार में इतना चूर है दक्ष। देवताओं को बुला रहा है, लेकिन देवों के भी देव महादेव को कोई निमंत्रण नहीं, इतना अहंकार। यह कल्याणम करोति सह शंकर, जो सबका कल्याण करे, ऐसे शिव, ऐसे भोलेनाथ को इतना अपमानित होते हुए मैं नहीं देख सकती। और देखते ही जब कहीं कोई भाग न दिखा तो तुरंत माँ सती के नेत्रों में मानो लाल लाल अग्नि प्रकट होने लगी। और योगाग्नि को उस समय प्रकट करते हुए और अपने स्वर को तेज करते हुए आज माँ भवानी का रूप मानो धारण करते हुए सती जी ने कहा, हे दक्ष, तुझे बहुत अहंकार है, ये तेरा अहंकार थोड़े ही पल का है। आज अहंकार में तू ये भी भूल गया कि जिन शिव के चरणों की वंदना सभी देवता किया करते हैं, आज तूने उनका इतना बड़ा अपमान किया है। ये अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं यहाँ आई हूँ, और ये जो शरीर है वो तुझसे प्राप्त है, अब इस शरीर के साथ वापस नहीं जाऊंगी। इस शरीर को इसी यज्ञ मंडप में भस्म कर दूंगी और तेरा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। जहां भगवान का अपमान है वहां यज्ञ सफल नहीं हो सकते। और योगाग्नि को प्रज्वलित किया और सबके देखते देखते मां सती ने अपने आप को भस्म कर दिया। चारों तरफ हाहाकार होने लगी, सब इधर उधर भागने लगे। जो देवता बैठे थे कि इसके बाद तो दावत मिलने वाली है, बस रसगुल्ले आने ही वाले, क्योंकि इनको जल्दी जाने की पड़ती है। जब इनको पता था कि भोलेनाथ आए नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु आ नहीं हैं, तो तुमको आने की जरूरत क्या थी। पर इनको तो चाहिए हमारा मान सम्मान होगा, हम तो जाएंगे।
अब जैसे ही सती जी ने अपने प्राण त्यागे, शरीर को भस्म किया, पूरी सभा में हाहाकार हो गई, सब इधर उधर भागने लगे, तितर बितर हो गए। अब ये समाचार जो उनके गण आए थे भगवान शिव के, उन्होंने जाकर शिव जी को सुनाया। तब एकदम क्रोधित हुए भोलेनाथ, वीरभद्र को अपनी जटा से प्रकट करते हुए वहां भेजा और वीरभद्र ने सबको दंड दिया है, दक्ष का सर काट दिया, क्योंकि इसका सर बहुत ऊंचा था, बहुत अहंकार भरा हुआ था, और वो शीश कट जाना ही अच्छा है जो अहंकारी है। सबको दंड दिया, सब देवता घबराए, हाहाकार हुई, तो सभी जाकर ब्रह्मा विष्णु के पास गए और फिर उनको लेकर के सब भोलेनाथ की शरण में गए और प्रार्थना की, हे दयालु करुणा कर, आप तो बहुत दयालु हो, कृपालु हो, यज्ञ ऐसे बीच में छूट जाए अच्छी बात नहीं है, आप उस यज्ञ को पूरा करो, जो भूल हुई है उसको क्षमा करिए। अब सारा अहंकार दक्ष का चला गया, शेष ही नहीं है तो अहंकार कहां। लेकिन ये अहंकार जो अब शीश कटने के बाद गया है, यदि ये पहले ही चला जाता तो इतना अनर्थ नहीं होता। पर कहते हैं कि होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद। पर यह भी सत्य है कि हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, और अक्ल भी आती है तुमको ठोकरें खाने के बाद। ये अक्ल पहले नहीं थी, अब आई है। अब शीश कट चुका, भोलेनाथ ने अब बकरे का शीश लगाया। ये समाज को संबोधन है एक कथा के माध्यम से। अहंकार वाला शीश तो कटना ही अच्छा है, और जो अहंकारी लोग मैं जो करते रहते हैं, ये मैंने किया, ये मैं करने वाला, ये मैंने कर दिया, ऐसा मैं करता हूं, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, जो मैं करते हैं ना, तो फिर भगवान परमानेंट उसी योनि में भेज देते हैं। पूरे जीवन बकरा क्या करता है, मैं, और मरने के बाद उसकी खाल को उतार कर ढोलक पर मढ़ दिया जाता है, और जब ढोलक पर थाप पड़ती है तो फिर मैं नहीं होती, तुम। अरे उससे हो जाए, ये तेरी कृपा है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। बकरे का सर लगा दिया। मानो ये एक उदाहरण है कि जो अहंकारी लोग हैं, जो अहंकार में भरे हैं, मैं करने वाला हूं, भगवान फिर इसी तरह की योनियों में भेजते हैं कि चलो भैया ये श्रेष्ठ पदवी तुमसे संभाली नहीं जा रही, अब उसको संभालो जिसे संभाल सकते। भगवान कृपालु दयालु भोलेनाथ स्वयं आए और यजमान के शीश लगाया। यजमान तो होना ही चाहिए यज्ञ में। शीश लगाया, सबको व्यवस्थित किया और पुनः उस यज्ञ को सफल किया। बोलिए शंकर भगवान की।